नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको लेकर चलेंगे प्रयागराज, जहां इस साल 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। इस महाकुंभ में आध्यात्मिकता, इतिहास और संस्कृति का संगम होता है। आइए जानते हैं महाकुंभ का इतिहास, धार्मिक महत्व और यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह एक अविस्मरणीय यात्रा होने वाली है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभ मेला 12 वर्षों के दौरान 4 बार मनाया जाता है। कुंभ मेले का आयोजन 4 तीर्थ स्थलों में होता है। ये स्थान हैं उत्तराखंड में गंगा नदी पर हरिद्वार, मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी पर उज्जैन, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर नासिक और उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना और सरस्वती 3 नदियों के संगम पर प्रयागराज। आपको बता दें कि इस वर्ष कुंभ मेला 13 जनवरी 2025 को प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है और 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। कुंभ मेले का इतिहास। ऐसा कहा जाता है कि महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण जब इंद्र और देवता कमजोर पड़ गए, तब राक्षस ने देवताओं पर आक्रमण करके उन्हें परास्त कर दिया था। ऐसे में सब देवता मिलकर विष्णु भगवान के पास गए और सारा समस्या सुनाया। तब भगवान ने देवताओं को दैत्यों के साथ मिलकर समुद्र यानी क्षीर सागर में मंथन करके अमृत निकालने को कहा। यह दूध सागर ब्रह्मांड के आकाशीय क्षेत्र में स्थित है। सारे देवता भगवान विष्णु जी के कहने पर दैत्यों से संधि करके अमृत निकालने के प्रयास में लग गए। जैसे ही समुद्र मंथन से अमृत निकला, देवताओं के इशारे पर इंद्र का पुत्र जयंत अमृत कलश लेकर उड़ गया। इस पर गुरु शंकराचार्य के कहने पर दैत्यों ने जयंत का पीछा किया और काफी परिश्रम करने के बाद दैत्यों ने जयंत को पकड़ लिया और अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव और राक्षसों में 12 दिन तक भयानक युद्ध चला रहा। ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों पर अमृत कलश की कुछ बूंदें गिरी थीं, जिनमें से पहली बूंद प्रयाग में, दूसरी हरिद्वार में, तीसरी बूंद उज्जैन और चौथी नासिक में गिरी थी। इसीलिए इन्हीं 4 जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। यहीं आपको बता दें कि देवताओं के 12 दिन पृथ्वी पर 12 साल के बराबर होते हैं। इसीलिए हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल अक्षयवट। अक्षयवट, जिसे भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में अत्यंत पवित्र माना जाता है, पौराणिक कथाओं और आस्थाओं से जुड़ा हुआ है। यह वट वृक्ष उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है और संगम क्षेत्र में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम के निकट इसका स्थान है। इसे अक्षयवट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अजर अमर माना गया है और इसका अस्तित्व सृष्टि के आरंभ से ही है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय न हो, जिसे कभी नष्ट न किया जा सके। इसीलिए इस वृक्ष को अक्षयवट कहते हैं। वट का अर्थ बरगद, बड़ आदि। इस वृक्ष को मनोरथ वृक्ष भी कहते हैं, अर्थात मोक्ष देने वाला या मनोकामना पूर्ण करने वाला। यह वृक्ष प्रयाग में संगम तट पर हजारों वर्षों से स्थित है। धार्मिक महत्व। अक्षयवट को मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इस वृक्ष के दर्शन मात्र से पापों का नाश होता है और जीवन मरण के बंधनों से मुक्ति मिलती है। त्रिवेणी संगम के पास स्थित होने के कारण यह तीर्थयात्रियों और श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। माघ मेले और कुंभ मेले के दौरान यहाँ लाखों भक्त आते हैं और इसे पवित्र मानकर इसकी परिक्रमा करते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार अक्षयवट की पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। महाभारत और पुराणों में इसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश द्वारा संरक्षित बताया गया है। इसे त्रिदेवों की कृपा का स्थान माना जाता है। पातालपुरी मंदिर प्रयागराज में संगम तट के किनारे स्थित है। बेहद प्राचीन पातालपुरी मंदिर। इस मंदिर में 40 देवी देवता विराजमान हैं। यहाँ मौजूद अक्षयवट और सरस्वती कूप श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। आप जब इस स्थान पर घूमने जाएंगे तो आपको स्वर्ग और नर्क की मान्यता का सार पता चलेगा। कहने का तात्पर्य है कि जब आप सीढ़ियां उतरकर नीचे जाएंगे तो प्रवेश द्वार पर आपको धर्मराज की मूर्ति दिखाई देगी और जब आप सीढ़ियां चढ़कर बाहर निकलेंगे तो आपको मृत्यु के देवता यमराज की मूर्ति दिखाई देगी। बीच में एक पतला गलियारा है। यह स्थान है हमारे कर्म का स्थान, पृथ्वीलोक। इसके अलावा मंदिर परिसर में 6वीं शताब्दी की मूर्तियां भी विद्यमान हैं। देवांगन की दीवारें भी हैं, जिसे अकबर ने ढकवा दिया था। यहाँ वह स्थान भी मौजूद है जहाँ त्रेता युग में माता सीता ने अपने कंगन दान किए थे। इस स्थान पर गुप्त दान किया जाता है। भगवान अपने अर्धनारीश्वर रूप में विराजमान है। साथ ही तीर्थों के राजा प्रयाग की भी प्रतिमा है। यहाँ भगवान शनि को समर्पित एक अखंड ज्योति है जो 12 महीने प्रज्वलित होती रहती है। बड़े हनुमान जी मंदिर। लेटे हुए हनुमान जी की मूर्ति की विशेषता। प्रयागराज के संगम स्थिति हनुमान जी को कई नामों से भी जाना जाता है। इन्हें बड़े हनुमान जी, किले वाले हनुमान जी, लेटे हनुमान जी
और बांध वाले हनुमान जी कहा जाता है। यहाँ जमीन से नीचे हनुमान जी की मूर्ति लेटे हुए मुद्रा में है तथा हनुमान जी अपनी एक भुजा से अहिरावण और दूसरी भुजा से दूसरे राक्षस को पकड़े हुए हैं। कहते हैं कि ये एक एकमात्र मंदिर है जहां हनुमान जी लेटे हुए हैं। 20 फीट लंबी है हनुमान जी की मूर्ति। हनुमान जी की इस मूर्ति की लंबाई लगभग 20 फीट की है। मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान भक्तों की यहाँ भारी भीड़ उमड़ती है। मान्यता है कि गंगा का पानी भगवान हनुमान जी का स्पर्श करता है और उसके बाद गंगा का पानी उतर जाता है। यह हनुमान जी का सिद्ध मंदिर है। कहते हैं कि हनुमान जी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते हैं। यहाँ आने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हर संकटों से मुक्ति मिलती है। विमान मंडपम दर्शन समय श्री आदिशंकर विमान मंडपम प्रयागराज में एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल है जो सप्ताह के सभी दिन खुला रहता है। आप यहाँ सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक जा सकते हैं। भगवान शिव वनवास के दौरान अपने दिव्य विमान से प्रयागराज में इस स्थान पर आए थे। जब विमान वापस लौट रहा था तो आगे बढ़ने से पहले वह कुछ समय के लिए इस स्थान पर रुका था। बाद में इस पवित्र स्थान को चिह्नित करने के लिए एक मंदिर का निर्माण किया गया जहां भगवान शिव ने अपना विमान छोड़ा था। मंदिर में स्थापित शिवलिंगम स्वयंभू है। ऐसा माना जाता है कि यह पौराणिक काल से ही अस्तित्व में है, जब भगवान शिव स्वयं यहां निवास करते थे। भक्तगण इस लिंगम को अत्यंत पवित्र मानते हैं और मंदिर का उल्लेख कई हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है। इस प्रकार शंकर विमान मंडपम का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है और यह प्रयागराज तथा उत्तर भारत के सर्वाधिक प्रतिष्ठित शिव मंदिरों में से एक है। मनकामेश्वर मंदिर। मनकामेश्वर मंदिर का इतिहास काफी प्राचीन है और इसे हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण स्थलों में से एक माना जाता है। इसका निर्माण 3रे शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। मनकामेश्वर मंदिर प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत में स्थित है। यह हिंदू धर्म का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है और श्री मानकामेश्वर महादेव को समर्पित है। यह मंदिर प्रयागराज शहर के उत्तरी भाग में गंगा और यमुना नदी के संगम स्थल के पास स्थित है। मनकामेश्वर मंदिर का निर्माण 3रे शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था और इसे मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने श्री रामचंद्र जी के आदेश पर स्थापित किया था। यह मंदिर स्थल पर बहुतायत का मान्यता एवं भक्तों का आवागमन होता है। मनकामेश्वर मंदिर विशाल मंदिर परिसर में स्थित है जिसमें प्रमुखतः श्री मनकामेश्वर महादेव के दरबार के अलावा कई और देवी देवताओं की मूर्तियां भी हैं। मंदिर परिसर के अंदर एक कुआं है जिसमें श्रद्धालु लोग स्नान करते हैं। यहाँ पर वार्षिक अनेक प्रमुख धार्मिक उत्सव भी मनाए जाते हैं, जिसमें माघ मेला एक प्रमुख उत्सव है जो जनवरी-फरवरी के बीच मनाया जाता है। शिवालय पार्क। पार्क में भीतर आते ही समुद्र मंथन का दृश्य दिखाई देता है जिसमें नागवासुकी को रस्सी बनाकर देव और दानवों को समुद्र मंथन करते दिखाया गया है। इसके बाद विशालकाय नंदी विराजमान हैं। एक और विशाल त्रिशूल है। इसके बाद लोहे का एक पुल है। फिर सभी ज्योतिर्लिंग मंदिरों के दर्शन होते हैं। यहाँ आकर 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों को एक साथ देखने का सुख मिलता है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों के प्रसिद्ध मंदिर दिखते हैं। सभी मंदिर भारत के नक्शे के ठीक उस स्थान पर बने हैं जहां ये वास्तव में स्थित हैं। मान्यता है कि प्रयागराज में समुद्र मंथन से निकले अमृत की बूंद गिरी थी। इसी अमृत का पान करने के लिए प्रयागराज में महाकुंभ मेला आयोजित होता है। इसीलिए यहाँ समुद्र मंथन का दृश्य भी दर्शाया गया है। मान्यता है कि प्रयागराज में ही सृष्टि का पहला यज्ञ हुआ था। तो दोस्तों, ये था प्रयागराज के महाकुंभ का सफर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।